जी क्या पेश कर रहे हैं जी आप? पेश तो मैंने सिर्फ नगमा ही करना था। मरम्मत छोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी हमने। दरअसल मैं एक इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर अहम बात, अहम बात, अहम बात, अहम बात। यार तुम हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देते? हाय, हाय, हाय। खुद भी सुकून से रहो। जी मेरा ख्याल है कि महल्ले में गौरी की छेड़ है अहम बात। यार अहम बात तो मैं रोज ही करता हूँ, तुम्हें आज क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि रोज अहम बात ही करनी होती है। यार तुम्हें अगर मजा ना आएगा तो पैसे वापस। ये बात एक लफ्ज होता था हमारी जिंदगी में, मरम्मत। जी मरम्मत छोड़ दी हमने। हाय। आप देखिए यार कि मरम्मत जो है ना जी, वो हर चीज की हो जाया करती थी। हाय। कोई भी घर में चीज जो है ना जी, वो अगर टूट गई है या नाकारा हो गई है या काम नहीं कर रही तो उसकी फौरन मरम्मत कराई जाती थी। हाँ तो बच्चा बहुत तंग करता सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ अब्बा तेरी मरम्मत होने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसीलिए कहा जाता था कि तू ठीक नहीं रहा, हाय। मैंने लगता है तेरी मरम्मत होने वाली। हाय। मगर अब वो हर चीज की मरम्मत खत्म हो गई है। जी ਹੁਣ सिर्फ ਅਸੀਂ अपने मुंहों की मरम्मत करा रहे हैं। अमन से हैरान होता हूं मैं कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ना कोई मुंह मरम्मत करा के फिर रहा है। किसी ने अपना नक वड्डा करा लिया, किसी ने छोटा करा लिया, किसी ने वाल लवा लेने, किसी ने आईब्रो लवा लेने, किसी ने इथों कटिंग करा लीए, किसी ने होंठ बड़े करा किसी लिए, ने इथों पिचिंग करा लीए। मतलब हम सिर्फ अपने आप से मुतमिन नहीं हो रहे, बाकी असी हर चीज तो मुतमिन हो हाय गए। हाय। किसी ने पवां च कट पा ले ने। हाँ जी, बड़े बड़े डिजाइन आ गए हैं अब तो मुंहों के। हाँ जी सर। बल्कि मुझे तो अब लगता है कि कुछ अरसे बाद ऐसा हो जाना है कि आपने इन स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं या मुंह मरम्मत कराने वाले जी जी या पार्लर वगैरह, उधर जाके आप कहेंगे ना जी मैंने मुंह मरम्मत कराना है, हाँ जी। तो आपको एल्बम दे देंगे कि भाई जी ये वेख लो किहो जिहा बनवाना। हाय, वाह हाय। वाह वाह, वाह। किहो जी टायर लवाउणी मूंह ते। हाँ जी, ये सारे डिजाइन ਤੁਹਾਡੇ सामने ने, जेड़े डिजाइन का कहोगे ਤੁਹਾਡਾ मुंह बन जाएगा। वाह वाह। मगर ये जो रोजमर्रा की अशिया घर की होती हैं, इनकी मरम्मत हमारा कल्चर था, हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था ये कल्चर। जी ये एक ऐसा मजबूत सुतून था कि अगर कोई भी चीज टूट गई है तो वो घर वाले फिक्र ही नहीं थे करते। उनको ये उम्मीद होती थी कि कोई ना कोई इसे मरम्मत कर देगा। ठीक करेगा। हाँ जी। आज के दौर में तो अगर कोई चीज खराब हो जाए तो पहला ख्याल आता है कि लो जी भाई जी पै गया जे नवा खर्चा, हाय। हुण ते नवा ही लियाना ही पैगा जी, नवा ही लियाना पैना जनाब, ये हुण मोबाइल नहीं चल सकता। बिल्कुल। मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अब मोबाइल मरम्मत करा लेते हैं। हाँ जी, हाँ। अभी तक मोबाइल की मरम्मत हो रही है। जी वैसे अगर आप देखें घर में जूते कपड़े ये छोटी छोटी चीजें कोई मरम्मत नहीं कराते। कोई रिपेयर नहीं। हाँ जी। भाई पुराने जमाने में तो घर की कोई भी चीज खराब होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था होता, जी बल्कि एक मौका होता था किसी कारीगर को याद करने का, उसके पास जाने का या उसे घर बुलाने का। अगर लकड़ी का काम है तो बढ़ई या तरखान को बुला लिया जाता था। हाँ जी। अगर तामीर का काम है तो मिस्त्री को बुला लिया जाता था। अगर सही। बर्तनों का काम है तो कलईगर आज गया है, या कम्हार जो है ना जी, कम्हार, ये जिसे कम्यार कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में कुम्हार, जी सर। बेहतरीन आपको बर्तन शर्तन बना के दे देते थे वो। इसी तरह ये जो जूते कपड़े हैं ये तो आम चीज होते थे ना जी। जूता इतनी दफा मरम्मत होता था कि जिन्नी देर तक मोची नहीं सी ना कहंदा भाई जी इनू लाहौर ले जाओ, उतनी देर तक वो मरम्मत होता ही रहता था। हाय। मतलब उसे तला लगवाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी होती। बाकायदा पूरा तला जो है ना जी वो जूते का नया लग जाता था। अच्छा। अब तो हल्का सा भी जूता थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो बच्चा कहता है कि मैंने नवी जूती ले आके चाहिए। बिल्कुल। एड़ी लग जाती थी, एड़ी एड़ी लग जाती थी, हाँ। बल्कि एड़ी चोटी का जोर लग जाता था। हाय, हाय। एड़ी लग गई, कहीं से फट गया, उसकी सिलाई हो गई, तो हाँ। ऐसी बुरी बात नहीं थी समझी जाती। और कई जूते तो इस तरह भी मरम्मत होते थे गौरी साहब के वो नजर आ रहे होते थे कि इसने मरम्मत करवाया हुआ है जूते। अच्छा। उसमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी होती।
उसको वो धागा शागा अगर सिलाई का नजर आ रहा है, उसको पालिश पुलिश मार के काला करके मुड़ के फिर रहे ने सारे। सही। इवन जो है ना जी कपड़ा, हाँ जी, हाँ जी। ये कोई फट गया है, कोई खुंगी शुंगी उधड़ लग गई गया, है, तो दर्जी या रफूगर के पास चले जाते थे। बल्कि हर दर्जी की नुक्कर के ऊपर ना जी रफूगर भी बैठा होता था। हर नहीं तो अच्छे अच्छे दर्जियों के पास तो लाजमन रफूगर होते हाँ जी वो जाके उसे कपड़ा देते थे, वो आराम से रफू कर देते थे। हाँ जी। फिर मुझे याद है ये भी हो गया कि ये जो जीन की पैंट शर्ट है ना जी, या दूसरी पैंटें, जी, जी। ये कहीं से फट गई हैं तो उसको रफू करा के ऊपर स्टिकर लगवा लेते थे। सही। यानी हर चीज का कारीगर हर इलाके में मौजूद होता था। गांव तक ये लोग पहुंचे होते थे। उधर भी आपको आराम से मोची, दर्जी, रफूगर ये वो सब मिल जाते। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है कि अक्सर इलाकों में मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसी दुकान ज़रूर होती थी जहाँ पर सब कुछ ही ठीक हो जाता था। मिसाल के तौर पे ग्राइंडर ठीक करवाना हो वो ठीक हो जाता था, अम्ब्रेला छतरी आपने ठीक करवानी हो वो ठीक हो जाती थी, हत्ता कि अगर कोई बल्ब काम नहीं कर रहा है तो लोग उसको भी लेके जाते थे, वो भी ठीक हो जाता था। अजीब फ्यूज बल्ब ठीक कर देते थे यार। वाह। बड़ी बड़ी अजीब चीजें हैं। रेडियो शेडियो ये वो या टेलीविजन, ये तो खैर आम दुकानें पाई हाँ जाती हैं, अब भी हैं। जी, जी। रेडियो का तो रवाज ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा। मगर हर चीज ठीक करने की यार दुकानें होती थी। सही। मैं हैरान होता हूँ कि अब लोगों की तबीयत कितनी खराब हो गई हुई है। हम ये महंगाई का रोना जो रोते हैं हर दूसरे दिन, हो भी गई है महंगाई, मगर हमें अपने रवैयों पे भी जरा गौर करना चाहिए कि भाई अब हमारे जो जहन, अब हमारे जो मिजाज हैं, वो ज़रा सी हल्की या मरम्मत की हुई चीज़ को हम समझते हैं कि ये हमारी मिजाज से, हमारी हैसियत से कम है, हम हाँ। क्यों इस्तेमाल करें भाई। नहीं करते। हाँ जी। जबकि जो मेहनत कश लोग होते थे, हलाल खाने वाले लोग, जिनके लिए पैसा बड़ी अहमियत होता था, पैसे की अहमियत ही खत्म हो गई। बिल्कुल सर। वो लोग एक एक चीज को, मैं ये जो जूता मैंने बात की है अभी, वो सबको पता ही है यार। मैं कहता हूँ कि किसी वक्त जूता फटने के बाद जब मरम्मत कराया जाता था, उसके बाद सारी जिंदगी दिल करे चाचोरी वो जुत्ती पाई होना, हाय उनकी फौतगी तक वो जूता उनके साथ रहा है। हाय हाय। और अगर वो फेंक देते तो वो जाया हो गया, खत्म हो गया। तो लोग इस तरह ना जी बचत करते थे, ख्याल रखते थे और अपनी चीजों से मोहब्बत ख्याल करते थे। करते थे। बिल्कुल। चीजों से मोहब्बत भी खत्म हो गई है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो गाड़ियां आपको नजर आती हैं। हाँ जी। अब आपको पुरानी गाड़ी कहीं नजर नहीं आती बिल्कुल सर। यार। वो पुरानी गाड़ियां किधर गई हैं? मुझे याद है कि बड़े बड़े खानदानी नवाब टाइप जो लोग थे ना जी, जी जी। वो अपनी 40 साल पुरानी गाड़ी चलाते रहे। वाह। मैंने खुद देखा हुआ है। असलम परवेज साहब मरहूम, वो उन्हें प्रिंस ही कहा जाता था। वो कहते थे जी ये नवाब खानदान के हैं। ये माल रोड पे उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी। जी। बड़े रईस खानदान से उनका ताल्लुक था। वो एक मजदा गाड़ी होती थी पुरानी सी। अब इर्द गिर्द के लोग नई गाड़ियों पे आते थे और वो प्रिंस जो हैं असलम परवेज साहब, बड़े स्टाइलिश आदमी, वो अपनी उसी पुरानी गाड़ी पे ही सारी जिंदगी आए। उन्होंने वो बेची। वाह जी। और कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी नहीं छोड़ी, उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको सड़क पे पुरानी गाड़ी नहीं नजर आती। बिल्कुल ऐसे। जरा सा को 8-10 साल चलती है गाड़ी, पैकअप नवी ले आओ। तो ये जो चीजें हैं ना जी, अपनी चीज से मोहब्बत, प्यार। हाँ। वो भी बहुत कम हो चुका। कम हो चुका है। सही बात। हमारे जो अपना रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, जी। वो भी चूंकि बड़े कल्चरल आदमी हैं और आपको पता भी चलता है ऐसे कल्चर, हाय हाय हाय, चलते फिरते इधर टीवी पे ईमान से मुझे लग रहा होता है कि मैं रेगिस्तान चुको ऊँट गुआची चाहिए। तो हो गई उनकी फिक्स जुगत। बड़ा कल्चरल बंदा है वो। उसने एक नज़म बड़ी प्यारी लिखी है, इसी हवाले से वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा। वो एक तो वो गाना है ना, शराफत छोड़ दी हमने, हाय हाय। उसने लिखा है मरम्मत छोड़ दी हमने। हाय। अजब ये ट्रेंड निकला है, न्यू हर चीज लेते हैं, जरा सी जो पुरानी हो उसे अब फेंक देते हैं। वाह वाह वाह। कोई जहमत नहीं करता कि देखे एक बार उसको, जरा सी हो मरम्मत जो तो पहने बार बार उसको। बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी हमने। वाह जी वाह 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 वाह। मरम्मत नाम सुनते ही ये सब शर्मिंदा हो जाएं, दबागों में छुपे खदशात
इनके जिंदा हो जाएं, कहें माँ बाप के कपड़े दोबारा ही ना पहना दें, हाय 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 घड़ी दादाजी वाली को नया ये सेल न डलवा दें, आहा बुजुर्गों की निशानी कह के थे हर चीज दे देते, जमाना और था जब हम थे सब चुपचाप रख लेते, वाह वाह पड़ेगा उनको समझाना वो आदत छोड़ दी हमने, बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, वाह मरम्मत जी। छोड़ दी हमने वाह 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 क्या बात नई चीजें मंगाने की, पुरानी फेंक आने की जो आदत हमने डाली है, ब्रांडेड चीज लाने की, आहा। नए बर्तन, नई कुर्सी, नए कपड़े, नए जूते, हाय भले सेलें खंगालें या के ले आए वो लंडे से, मुरम्मत के बहानों में कभी अब हम ना आएंगे, किसी भी चीज को अब हम मरम्मत ना कराएंगे, हाय हाय बस इतना याद रख लेना वो आदत छोड़ दी हमने, बुजुर्गों की रवायत ये भी आखिर तोड़ दी हमने, मरम्मत छोड़ दी। क्या वाह बात वाह